व्यवसाय संघ का विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां। जो व्यवसाय संघ है उसको कुछ प्रिविलेज भी प्रोवाइड किया गया है। संघ क्या करता है कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार भी करता है। व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 17 और 18 में उस प्रकार की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है जिसमें संघ के माध्यम से अपनी शर्तों और मांगे अपने नियोजन तक पहुंचा सकते हैं। यदि नियोजन के विरुद्ध संविदा भंग की सलाह दी जाती है या किसी भी प्रकार का यहाँ पे षड्यंत्र रचा जाता है या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं या भले ही वो आईपीसी जो ये पुरानी बात करें हम लोग आईपीसी के इसमें अभी नई प्रोविजन है कि आईपीसी का जो सेक्शन 120B है क्योंकि यहीं पे षड्यंत्र की बात की गई है, इसके अंतर्गत दंडनीय होते हैं फिर भी संघ के लिए वो लागू नहीं होंगे। अब यहाँ पे एक केस है वेस्टर्न इंडिया सिने कर्मचारी का नाम फिल्मालय प्राइवेट लिमिटेड। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रेड यूनियन द्वारा प्रदर्शन नारेबाजी या किसी भांति अवैधानिक नहीं है, अतः उनके ऐसे कार्यवाही के विरुद्ध कोई भी व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। संघ के कौन से कार्य उन्मुक्त है वो प्रत्येक मामले के तथ्य पर निर्भर करते हैं। जो विशेषाधिकार या उन्मुक्ति की बात करते हैं वो हर जगह एक नहीं होता है, कई बार परिस्थितियों के हिसाब से वो अलग अलग हो सकते हैं। अब दीवानी मामले की भी उन्मुक्ति की बात हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी दीवानी अदालत में कोई भी वाद या अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई संघ के किसी पदाधिकारी या सदस्य या संघ के विरुद्ध व्यवसाय या विवाद के बढ़ने के लिए नहीं की जा सकती, बशर्ते कि वह पंजीकृत संघ हो। अब इसमें भी एक केस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष कुसुम का। इसमें ये कहा गया कि जो संघ है, संघ द्वारा विवाद के संदर्भ में संविदा भंग करने की प्रेरणा सदैव वैध साधनों से दी जानी चाहिए। अगर आप किसी तरीके के विवाद में उलझे हैं या संघ के संदर्भ में कोई विवाद हो रहा है, क्योंकि संघ हमेशा श्रमिकों के वेलफेयर के लिए ही कोई कार्य करता है, तो वहाँ पे अगर आपने कोई संविदा भंग किया है, कुछ ऐसा किया है, तो वहाँ पे आपको अवैध साधन का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि अगर आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और वैध साधनों के द्वारा कर रहे हैं तो वो एक तरीके से नहीं होता, वहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ प्रक्रियाएं लागू नहीं होती या आप जो क्रिमिनल लायबिलिटी है नहीं होती। अपकृत्य से भी इनको उन्मुक्ति दी गई है कि अगर कोई ऐसे अपकृत्यात्मक कार्य हो रहे हैं, व्यापार विवाद अधिनियम की जो धारा 4 है इसके अंतर्गत वहाँ के जो भी संघ हैं सभी प्रकार के अपकृत्यात्मक कार्यों से उनको उन्मुक्ति प्राप्त है। ठीक है, भारत में भी अपकृत्य या उत्तरदायित्व प्रत्येक मामले के तथ्य पर निर्भर करता है। अब वहाँ पे ये देखा जाएगा कि कानून की दृष्टि से अपकृत्य वो माने जाने वाले हैं या नहीं। ठीक है, वह संघ या उसके विकर्ता द्वारा किए जाते हैं तो संघ के संदर्भ में उन्हें अपकृत्य नहीं माना जाता। अब इसके बाद अगला है डालमिया सीमेंट लिमिटेड का केस। ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सॉरी ये हाई कोर्ट का मामला है। इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि यदि संघ और उनके पदाधिकारी जानबूझकर और किसी अनुचित उद्देश्य से प्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए वो उत्तरदायी होंगे। मतलब अगर आप अवैध तरीके से कार्य करते हैं या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन और आप अगर वैध या विधिक तरीके से कोई कार्य करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको विशेषाधिकार और मुक्ति मिल जाए। मतलब